इस समय हमारे बीच कुछ युवा हैं, युवाओं से जानेंगे इस बार जो है यहाँ की 2 लोकसभा सीट है, लोकसभा 73 और 74। यहाँ की जनता, आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता किस तरह से किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, हमारे इस चैनल एपीएन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। जौनपुर में लोकसभा 73 से बाबू सिंह कुशवाहा जो है टिकट मिला है, तो कहीं न कहीं किस तरह से लड़ाई है, क्या यहाँ पे भूमिका चल रही चुनावी चल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को मैं देता हूँ। मैं इंद्रजीत निषाद, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी जौनपुर। और इस बार किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ पे 73 लोकसभा जौनपुर और 74 लोकसभा मछली शहर, हम लोग एक तरफा इंडिया गठबंधन को झोली में जीत कर इस सीट को दे रहे हैं। और हमारा बिहार में आपको पता चला होगा, बिहार में हमें 40 में 3 सीट मिली है गठबंधन में। और माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ अगर कोई इस देश में नेता चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के खिलाफ, जो उन्होंने कर्म किया है, तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुद्दे पर चुनाव होने वाले, किस मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे? यहाँ की जनता क्या चाहती है? यहाँ की जनता इस बार क्या करने वाली है? यहाँ की जनता बेरोजगारी, युवाओं के साथ धोखा, और किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, और आर्मी भर्ती में घोटाले वाले हैं। तमाम कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। 19 में इनके पास पुलवामा हमला का था मुद्दा, इस बार उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? हमारी इंडिया गठबंधन के पास हमारे इंडिया गठबंधन के जो मैनिफेस्टो बना है वो छलावा वाला नहीं है। आप देखें, कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली बिल माफ हुई थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ था, और देश में सुई से लेकर जहाज तक इस देश में 70 सालों में बनाया। आज 10 साल में मोदी जी गंगा मैया बुलाई हैं। आप गंगा मैया के नाम पे आए और निषादों के साथ इतना बड़ा धोखा किए, निषाद आरक्षण नहीं दिए। संजय निषाद जी, संजय निषाद बीजेपी नहीं, उनकी घर की पार्टी है, उनके बेटे और पतों की बहू की पार्टी है, और कोई निषाद की पार्टी वो नहीं है। किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? अरे किसानों की क्या, निषाद के क्या करेंगे? और बताइए, आज वो मंत्री होते हुए वो खुद सुरक्षित नहीं है। उनका कोई भी कार्यकर्ता नाक फोड़ रहा है, आरक्षण की बात कर रहा है, लगा रहे हैं कि यादव ने हमको मारा। अरे यादव कैसे मारा? वो निषाद के घर गए थे शादी में, उनको वही पूछा कि आपने रोड नहीं बनाया, न तो निषाद आरक्षण की बात की है। और जनपद जौनपुर में यहाँ का क्या मुकाबला है? यहाँ का इस सीटों पे बात, यहाँ का किसी से मुकाबला नहीं है। यहाँ पे हम लोग 1 लाख विशाल वोटों से जीत रहे हैं। बीजेपी का क्या हाल है? कृपा शंकर सिंह को टिकट है बीजेपी का। कृपा शंकर सिंह को तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। जो 30 साल के लोग हैं, 40 साल के लोग हैं, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि 50 साल वाले नहीं जानते कृपा शंकर सिंह कौन है। यहाँ पे बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पे लोहार कोहार कहार नाई धोबी झरकार नट माली मुसर दर्जिन होना भाग दफाली बिन केवट मल्ला मौर्या, सारी जातियां यहाँ पे, यही कोई जात मजहब का ये नहीं है। सारे लोग मिलकर एकजुट होकर वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। क्या बदलाव होगा 24 में? अरे बदलाव तो आपके सामने दिख रहा है ना। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप यहाँ पे? कितनी सीटें यहाँ पे हम लोग इतना बड़ा केवल यूपी के लेकर माहौल पूरे हिंदुस्तान बनाए हैं। आप हर राज्य में हार रहे हैं, कर्नाटक में हार रहे हैं, केरला में हार रहे हैं, कहाँ है आपका खाता खुला है? आप महाराष्ट्र में हार रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है 60 के ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं। 60 के ऊपर हम लोग। मोदी जी कहते हैं 400 के पार। अब मोदी तो खुद बुढ़े हो गए हैं, अब तो प्रधानमंत्री वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो तो खुद एकदम बेकार हो गए हैं। और 400 पार होगा, सरसों का तेल 400 पार होगा, दाल 400 पार होगी। महंगाई का आलम आसमान छू रहा है। अरे आप भी मीडिया वाले हैं, आप भी तो उसी महंगाई से जूझ रहे हैं। आप लोग के ऊपर तो जो कि गुजर रहा है, जो आम जनमानस के साथ हो रहा है, आप दे रहे हैं 5 किलो राशन, और सामने से गाय भैंस बछड़ा छोड़कर चराकर गरीबों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय धोखा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो किस मुद्दे पर वोट होने वाले हैं आप? विकास के मुद्दे पर। तो क्या जनता इस बार क्या चाहती है? जनता किस तरह से बदलाव चाहती है? आप क्या बदलाव? महंगाई कम हो, तमाम मुद्दे पर वोट होने वाले हैं। तो क्या बाबू कुशवाहा जी को लोकसभा 73 से प्रत्याशी है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं हमारे बीच जिस तरह से यहाँ के युवाओं ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, कहीं न कहीं तमाम मुद्दे पर वोट होंगे। कहीं इंडिया अलायंस जिस तरह से बापू कुशवाहा जी को लोकसभा 73 से प्रत्याशी बनाया, युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे 24 में युवा अपनी ताकत दिखाएगी और आने वाला वक्त बताएगा किसके सर पे ताज होगा, समय बताएगा। जौनपुर से पंकज, APN न्यूज़ के लिए।